अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि हमने पहले चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग बनती है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये जो केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके अलावा कुछ वीक फोर्सेस भी इनके दरमियान बनते हैं। ये जो वीक फोर्सेस है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क़ुव्वतों का मजमुआ है जो कि दो नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स जो आस पास में है उनके दरमियान बनता है। और स्टूडेंट नीचे आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दरमियान जो डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो वीक फोर्सेस है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। इसी तरह जो H और Cl के दरमियान स्ट्रेट लाइन में आपको नज़र आ रहा है, ये असल में केमिकल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्टडी का क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा सा हम आपको स्टूडेंट बताते हैं। सबसे पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा जो इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, हमें ये भी बताते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या अगर वो वीक है तो हमें इसकी मैटर की स्टेट्स का भी पता चलता है किन हालतों में पाया जाता है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो सॉलिड में होगा, उससे थोड़ा सा वीक होगा तो लिक्विड में, उससे भी वीक होगा तो गैसेस में। इसके अलावा ये किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, स्ट्रक्चर वगैरह। वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बहुत से किस्में हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको कोर्स में सिर्फ दो का दिया हुआ है, जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम आपको डिटेल समझाएंगे, लेकिन इससे पहले एक और टर्म है जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका भी आगे बार बार डिस्कस होगा, तो इस वजह से इस टर्म का मतलब आप समझें। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क़ुव्वतें होती हैं जो दो एटम्स के दरमियान जब वो सिंगल मॉलिक्यूल में हो तब पाए जाते हैं, और ये इंटरमॉलिक्यूलर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्सेस है वो इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्टूडेंट क्या मुराद है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तभी बनता है जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी जिसको हम केमिस्ट्री में डायपोलर कहते हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है, वो क़ुव्वत कहलाती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जब डायपोल होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्टिकल्स के अंदर प्लस चार्ज भी होगा और माइनस भी होगा। तो ये जो पार्शियल प्लस या माइनस, जिसको आपको फिगर में नज़र आ रहा है 8 की तरह लिखा ऊपर प्लस है, इसको केमिस्ट्री में डेल्टा कहते हैं, जिसका मतलब बहुत छोटी से जो है स्लाइटली जो है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इसके की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा बहुत ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इस फिगर में आपको हॉरिजॉन्टल छोटे छोटे लाइंस हैं पिंक कलर में, ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। इसके हम बताते हैं कि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे होता है। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि क्लोरीन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है क्लोरीन पर, जिसकी वजह से जो साथ में हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि नीचे आपको H और Cl के दरमियान बीच में पिंक कलर में बॉन्डिंग नज़र आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन। ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये आपको पहले बताया था पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव इसको कहते हैं। जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड के एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन पर, इसके दरमियान भी एक इंटरेक्शन होती है, जिसको पिंक कलर में आपको डॉटेड लाइन में शो किया गया है। ये है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो उम्मीद है ये स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा जो टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उन पोलर कोवलेंट्स के दरमियान होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फ़र वगैरह है, ये जब हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव के साथ मिलता है तो इसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट, ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि जो हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के दरमियान या फ्लोरीन का हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, फ़र्क बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो ये जो पोलर कंपाउंड्स बनते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये पहले भी बताया था, डेल्टा माइनस जो आपको छोटा सा 8 की तरह नज़र आ रहा है नाइट्रोजन पर, फिर हाइड्रोजन पर प्लस, इसी तरह ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, फ्लोरीन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। ये जो डेल्टा नज़र आ रहा है ये असल मतलब ये है कि स्लाइडली इसके ऊपर चार्ज है, फुल ही नहीं है प्लस या माइनस। ये जो स्लाइडली पार्शियल चार्जेस हैं हाइड्रोजन और दूसरे एटम्स के दरमियान, ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको मज़ीद एलोबरेट करने के लिए हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, इसको हम आपको डिटेल समझाते हैं स्टूडेंट, नीचे जो HF के 3 आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें H और F के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब इसके साथ वाले नाइबरिंग मॉलिक्यूल है इसमें डॉटेड लाइन है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कोशिश करते हैं कि दूसरे जिसके साथ बॉन्डिंग बना उसके शेयर पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सामने जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इसका दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, इस वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जैसे कि आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड में यहाँ पे दिखाया गया है। अब स्टूडेंट, बात होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी क्या अहमियत है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं? तो इसका फ़ायदा तब होता है जब हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़, जैसे वाटर है, इसी तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन, डीएनए वगैरह है, या जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिंथेटिक चीज़ें जो बनती है आर्टिफिशियली, जैसे ग्लू है, पेंट, रंग रोगन वगैरह, डाइस, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है सिंथेटिक रेजिन्स वगैरह जैसे एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल इंटरेक्शन की वजह से इसमें जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होने की वजह से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ साथ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी मॉलिक्यूल के, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये सॉल्युबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने कुछ असाइनमेंट टेस्ट योरसेल्फ के नाम से आपको दिए है, तो आपने इसको जवाब जो है कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है एम रहमानी के नाम से, उस पर भी आप अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं। और जहाँ पे स्ट्रक्चर की बात है कुछ क्वेश्चंस में, उसको आप इमेज बना के उसका इमेज भी सेंड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा पोलर बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसकी आपने रीज़न बतानी है। दूसरा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का आपने क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर बना के बताना है। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम जो है वो एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है, इसकी आपने रीज़न लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कुछ यहाँ पे नॉन मेटल्स नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फास्फोरस दिए हुए हैं, इसका आपने जब एनाइन बनता है तो उसका आपने क्या करना है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट वन है कि डायपोल हमेशा जो है मॉलिक्यूल के अंदर क्यों होता है या इसकी वजह क्या है, ये आपने बताना है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।